हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये है आपका प्यारा सा चैनल पीसीबी क्लब और मैं हूं आपकी सुमन मैम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइपरमेट्रोपिया यानी कि लॉन्ग साइटेडनेस। इस प्रॉब्लम में होता क्या है कि जो हमारी आई साइट है, जो हमारी विजन है, वो दूर की चीजों को बहुत क्लियर देख लेते हैं, लेकिन जो पास की चीजें हैं उनको हम क्लियर नहीं देख पाते। आपने देखा होगा बहुत लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, तो नॉर्मल जो डिस्टेंस होती है हमारी 25 सेंटीमीटर, उस पे ना रख के हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पूरा हाथ स्ट्रेच करके ऐसे पढ़ते हैं। तो यानी कि हमें दूर जब हम पेपर रखते हैं या बुक रखते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, लेकिन हम पास रखते हैं तो हमें प्रॉपर नहीं दिखाई देता। तो यही है हमारी हाइपरमेट्रोपिया यानी कि जस्ट अपोजिट मायोपिया। मायोपिया में क्या होता था, हमें पास की चीजें क्लियर दिखती थी और हाइपरमेट्रोपिया में हमें दूर की चीज दिखती है। तो इसका रीजन क्या है कि जो हमारा जो नियर पॉइंट है, नॉर्मल क्या होता है 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन जब हाइपरमेट्रोपिया के डिफेक्ट आता है हमारे आई में, तो हमारा जो नियर पॉइंट है वो हो जाता है मोर देन 25 सेंटीमीटर। यानी 25 सेंटीमीटर से जब हम कोई चीज दूर रखेंगे तब हमें वो ज्यादा क्लियर दिखाई देती है। इसके रीजन क्या है? टू कॉजेज हैं। लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, हमारा आई लेंस है उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है ड्यू टू लार्ज फोकल लेंथ। एंड आई बॉल टू शॉर्ट, और आई बॉल क्या हो जाती है, शॉर्ट। अब मान लीजिए ये हमारी आई है और इस आई में हाइपरमेट्रोपिया का प्रॉब्लम है। ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है ओ, ये है आपका 25 सेंटीमीटर पे, जो कि नॉर्मल आई का नियर पॉइंट होता है, लेकिन अब ये हाइपरमेट्रोपिक आई है यानी कि इसका नियर पॉइंट क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर ज्यादा हो गया। तो इसलिए क्या होगा, जो यहाँ से रेज जाएंगी ऑब्जेक्ट की, तो ये इमेज हमारी जो बननी चाहिए हमारी रेटिना पे, तो वो रेटिना पे ना बन के कहां बनेगी, रेटिना के पीछे। तो ये आपका बनता है रेटिना के पीछे। अब जब रेटिना पे बनेगी ही नहीं इमेज, तो हमें कैसे दिखाई देगी? दूसरा रीजन क्या है, आई बॉल टू शॉर्ट। मान लीजिए हमारी जो सिलेरी मसल है वो प्रॉपर वर्क कर रही है, सब कुछ लेंस भी प्रॉपर वर्क कर रहा है, लेकिन जो हमारा रेटिना और लेंस के बीच का गैप है, क्योंकि हमारा आई बॉल छोटा हो गया तो जो गैप है वो छोटा हो गया, तो लेंस तो हमारा प्रॉपर डिस्टेंस पे ही इमेज बनाएगा, लेकिन अब वो डिस्टेंस ही लेंथ ही कम हो गई है, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, जाकर पीछे। तो ये दो रीजन है जिससे हमारा जो इमेज है वो रेटिना पे ना बन के कहाँ बनेगा, पीछे। हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है, जो हमारी सिलेरी मसल्स होती हैं, तो नॉर्मल क्या होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और हमारे लेंस की थिकनेस को बढ़ा देती हैं ताकि इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर हमारी सिलेरी मसल क्या कर रही है, इसकी कन्वर्जिंग पावर को नहीं बढ़ा पा रही है। तो हम क्या करते हैं, हम दूसरा एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, जो हम स्पेक्टिकल्स पे यूज करते हैं। वो क्या करेगा, इस लेंस की हेल्प करेगा कन्वर्जिंग पावर बढ़ाने में। तो नॉर्मल हमारी क्या होती है, जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर पे यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक। तो हम इसको अगर देखेंगे तो इसकी इमेज हमारी रेटिना के पीछे बनेगी। तो हम क्या करते हैं, हम एक एक्स्ट्रा कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे जो हमारा स्पेक्टिकल्स में होगा। अब ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है ये करेगा क्या, जो हमारी ऑब्जेक्ट नियर बाई ऑब्जेक्ट है यानी कि नॉर्मल डिस्टेंस पे रखा है 25 सेंटीमीटर, तो ये लेंस क्या करेगा, इस जो ऑब्जेक्ट है इसका एक वर्चुअल इमेज बनाएगा। पहले यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ से जो डाइवर्जिंग रेज आएंगी, ये ऑब्जेक्ट से जो डाइवर्जिंग रेज आएंगी, तो इनको ये कन्वर्ज करके यहाँ पर बनाएगा इसका एक वर्चुअल इमेज। अब ये जो वर्चुअल इमेज है, ये वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगा इस हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए, यानी कि ये बन गया अब इसके नियर पॉइंट पे, क्योंकि इस आई का क्या हो गया, नियर पॉइंट चेंज हो चुका है मोर देन 25 सेंटीमीटर। तो ये जो वर्चुअल इमेज है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब यहां से जो डाइवर्जिंग रेज जाएंगी तो ये हमारा कन्वर्ज करके ये रेटिना पे क्या बना देगा, इसका इस तरह से कुछ इमेज बन जाएगी। तो यानी कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वो हेल्प करेगा इस लेंस की कन्वर्जिंग पावर बढ़ाने में। इस तरह से हाइपरमेट्रोपिक आई अगर कोई किसी की विजन है तो वो जो उसका नियर बाई ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली देख लेगा। तो जब हम इसकी पावर निकालेंगे, अब हमने ये जो कॉन्वेक्स लेंस लिया है इसकी पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही हम फॉर्मूला लगाएंगे, अपना लेंस फॉर्मूला। कॉन्वेक्स लेंस जो हमें हाइपरमेट्रोपिक पर्सन के आईज में लगानी है, तो उसकी पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, जो नॉर्मल नियर पॉइंट के डिस्टेंस होती है यानी कि 25 सेंटीमीटर। अब जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या होगा, इमेज जो बना रहा होगा वो कहाँ पे बनाएगा, जो हमारी हाइपरमेट्रोपिक आई है उसका जो नियर पॉइंट होगा, यानी कि मान लीजिए 1 मीटर है यानी कि 100 सेंटीमीटर, तो वहां पर क्या बनाएगा वो इमेज। तो हम फोकल लेंथ निकालेंगे, v क्या हो जाएगी आपकी -100 माइनस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 25 माइनस इक्वल टू 1/f। तो 1/100 माइनस में प्लस 1/25 f, एलसीएम आया आपका 100, 1 प्लस 4 1/f। तो f इक्वल टू आ गया आपका -100/3। अब हम यहाँ पर पावर निकाल लेंगे, d इक्वल टू -1/f, तो -1/100/3। ये भी आपका माइनस का यानी कि 3 डायोप्टर, यानी कि हमारा जो लेंस होगा कॉन्वेक्स लेंस वो +3 डायोप्टर पावर का बनाना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में आपने हाइपरमेट्रोपिया बहुत इजीली समझ लिया होगा। बाई चांस कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन पे टाइप करिए, और अगर आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और आपका मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।